Hey, what is up, everybody? Hey, what is up, everybody? This is your favorite YouTuber, Gaurav this side. देखो, फिटनेस इंडस्ट्री में अगर कोई कंट्रोवर्सी हो और हम लोग उसको डिस्कस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? और आज के बाद कभी होगा भी नहीं। तो आज मैं लाया तुम लोगों के लिए एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो कि हुई है राजवीर भाई और रजत दलाल के बीच में। दोनों भाई हैं, एनी विच वेज। बट जो लेटेस्ट अभी पंगा चल रहा है फिलहाल सोशल मीडिया, जो कि धक्का पेल भरा हुआ है जिस चीज़ से, काफ़ी लोगों को तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि सीन क्या चल रहा है, एक्चुअली में मैटर क्या है। तुम लोगों ने स्टोरी वगैरह देख ली है, रजत के साथ कुछ हुआ, रजत लाइव आया था भाई, राजवीर भाई भी लाइव आए थे। जो जो राजवीर भाई के फॉलोअर्स हैं उनको राजवीर भाई की साइड पता है, जो रजत भाई के फॉलोअर्स हैं उनको उनका साइड पता है। दोनों को एक दूसरे का साइड नहीं पता है। बट मी बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आई फॉलो बोथ ऑफ देम, ठीक है? तो मुझे सुबह से पता चल गया था क्या सीन हो रहा है। मैं बस वेट ही कर रहा था कि रात खत्म हो जाए ताकि मैटर जो हो सब पता चल जाए और मैं तुम लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। तो हियर आई एम विद द होल स्टोरी कि हुआ क्या शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मोस्टली वीडियो में क्या हुआ वही एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बस इतनी सी बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड कंटेंट के बारे में तुम लोग जानना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो। वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये सारा जो मैटर शुरू हुआ है ना, बेसिकली वो 12 तारीख को रात में हुआ है, 11:30-12 बजे के करीब, जब राजवीर भाई ने नितिन भाई के लिए सपोर्ट में कुछ वीडियो पोस्ट किया था, एक स्टोरी पोस्ट किया था एक्चुअली में, जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, ना किसी कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ बात हुई थी, ना किसी का नाम लिया गया था, ठीक है? अपने फ़न वे में जैसे वो बात करती हैं, तुमने व्लॉग्स अगर देखे हैं तो उसी तरह से कुछ स्टोरी पोस्ट किया था। तुम पहले वो स्टोरी देखो। तो भाई देखो, ऐसा है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे भी ना 3-4 साल हो गए, शायद 1 साल मेरा गैप हो गया था। 4 या 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए, पर कभी जिंदगी में ना तो किसी गरीब पे बदमाशी दिखाई, ना किसी के लकड़ी करी बिना वजह व्यू के लिए या तुम्हारे फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। कभी जिंदगी में नहीं। कभी किसी गरीब पे तो ऊंची आवाज करके बात करने का मतलब ही नहीं है। हाँ, किसी ने मुझे छेड़ा है तो बदले में छेड़ा होगा, क्योंकि फिर भाई खून इतना ठंडा भी नहीं है। ये जो भी भाई है जिसने हमारे भाई नितिन चंदेला को छेड़ा है कल रात, उसने वीडियो तो बना दी, वीडियो बना के डिलीट भी कर दी। अब उसके दुनिया भर के मैसेज, उसके रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के मैसेज आए, क्योंकि मैं और नितिन भैया भी साथ में ही थे जिम में, कि भाई छोड़ो, बात खत्म करो, बात खत्म करो। जब तुम्हारी गांड इतनी फटती है फिर तुम ये पंगेबाजी करते क्यों हो? और फिर पंगेबाजी कर लेते तो फिर माफिया क्यों मांगते हो? तो भाई ऐसा, जितने भी फैसले के लिए फ़ोन आए, मैसेज आए, अब फैसला वैसला कुछ होना नहीं है। और मैं बता दूं, किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, ना नितिन भाई का हो हमारे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, जो पीटा उसका तो हुआ ही हुआ, पीटने वाले का भी हो गया। तो मैं पहले ही बता दूं, जो भी भाई था हमारा, थोड़ा सा बच के सावधान होकर रहिए, ठीक है? और भाई ये जो बदमाशी का माहौल चल रहा है तो ये ठीक नहीं है। जितने भी भाई हमारे छोटे छोटे देख के अपने आप को गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, भाई 2 दिन के लिए भी जेल चले गए ना, गांड में से बवासीर निकल जाएगी, इतना बुरा हाल है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े बदमाश, बहुत जिनका नाम सुनकर मुद्दे आदमी, वो भी मैंने रोते हुए देखे, आंसू भर भर के कंबल में मुंह ढक कर रोते हुए देखे। तो ये भाई ऑनलाइन बदमाशी कुछ नहीं है। कोई भी आदमी मेरी नज़र में किसी की टांग खींच के ऊपर बढ़ रहा है ना, मेरी नज़र में तो वो आदमी मर्द है नहीं। मैं तो नामर्दी बोलूँगा ऐसे लोगों को, जो दूसरों की, जिनकी नियत ही है कि दूसरों को खींचो, खुद आगे बढ़ो। तो अगर आगे बढ़ने का इतना शौक है या कुछ करने का जुनून है तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है ना, दैट मीन्स आप मर्द नहीं हो यार। अगर आपको ये पता है कि मेरी औकात इतनी है, मैं दूसरे की गांड में उंगली करूंगा तभी थोड़ा बहुत बढ़ूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से तो बेकार, जीरो। आप जीरो हो, जो भी है। जितने भी लोग ये काम करते, दूसरों की टांग खींचना, दूसरों के नाम पे व्यू खाना, फॉलोवर बढ़ाना, भाई कितने दिन खा लोगे? जो दूसरे इंसान मेहनत करके इतनी आगे आए हैं, इतना दिन रात मेहनत पसीना, खून पसीना एक करा है, उनको खींच के तुम नीचे खींचोगे और तुम्हें लग रहा तुम आगे चले जाओगे, तो भाई चले तो जाओगे। फिर ऐसे तो ढिंचक पूजा के भी हैं यार, तुम भी दूसरी ढिंचक पूजा हो। तो भाई ये जो करते हैं भाई, और छोटे छोटे बच्चे जो तुम इन्फ्लुएंस होते हो कि बहन जो हम भी बदमाश बनेंगे, भाई 2 पटे पड़ेंगे ना पुलिस के, भूल जाओगे बदमाशी। सच बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे भाई हमारे, जिनको ये लग रहा है भाई ये जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। असल में ना इनकी गहराई कुछ और होती है। तो स्टोरी देख ली, क्या देखा? नितिन चंडेला भाई के साथ जो भी सीन चल रहा है वो उसके बारे में बात कर रहे थे, उनके सपोर्ट में बात कर रहे थे, ठीक है? और प्लस वो लोग वो बात कर रहे थे कि अभी जो यहाँ फिटनेस इंडस्ट्री में जो इंस्टाग्राम पे जो फिलहाल कंट्रोवर्सी का ट्रेंड चल रहा है ना, वो उसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या सिस्टम क्या चल रहा है। मतलब तुम लोग भी देख ही रहे होगे क्या चल रहा है आज के लिए इंस्टाग्राम में, राइट? तो उन्होंने भी उसी बारे में बात करी। किसी को किसी पर्सन पर्टिकुलर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ना कुछ गलत बोला। ये इतना मैंने देखा, मैं अपना पीओवी तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? अब आगे देखो अगली स्टोरी। बात यह है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के ना
मुझे भी मैसेज आया कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज में जो 8,000 7,000 फॉलोवर वाले हैं, कि भाई आप एक चांटा मार लेना, 2-4 ज़्यादा मार लेना, और उसके बाद यही जो सीन हुआ अभी पिछला, कि फिर किसी को बीच में बुला के फैसला करा देंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा, आप सॉरी भी मत बोलना। मतलब यार ऐसी सोच होती जा रही है लोगों की। मतलब भाई ये ना, ये हराम की ग्रोथ मुझे तो चाहिए नहीं, कि मैं किसी के मारूं, उसकी वीडियो बने, मैं फेमस हूँ, साथ में दूसरे को करूं, फिर दूसरा मेरे सर पे तांडव करे, फिर कोई तीसरा आए, फिर फैसला करवाए। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ मेहनत वाला काम हो तो मैसेज करो। बाकी ये फालतू के चूतिया पे मेरे बस की नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कभी मैंने ज़िंदगी में ना ये चूतिया पे करे, ना मेरे बस की। ठीक है, मेहनत करता हूँ भाई, मेहनत करता आया हूँ। अपनी मेहनत पे इतना भरोसा कि मुझे ज़रूरत नहीं है सब चूतिया पे करने की। ठीक है ना, तो यही मैं तुमको भी समझाना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से चलोगे तो ज़्यादा लंबा चलोगे, ज़्यादा दिन चलोगे। ये सब चूतियापों में पड़ के ना कुछ दिन चलोगे, लाइमलाइट मिलेगी, उसके बाद गायब, फिर क्या, कुछ भी नहीं, है ना। तो यार मेहनत पे ध्यान दो, दैट्स इट। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 100 बात की एक बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, तो देख ली स्टोरी। तो बेसिकली हुआ यही था, ये फ़न वे में, जैसे कि ऑलवेज वो बात करते हैं, तुमने व्लॉग्स वीडियोस या रील्स वगैरह देखे होंगे, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो उसी तरह से बात हो रही थी वीडियो पे। उसके बाद फ़न वे में या मस्ती मजाक में या जो भी दिमाग में चल रहा था उनके, उन्होंने उसके बाद एक स्टोरी और पोस्ट करी, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा पहले। तो मेरे हिसाब से शायद ये वो स्टोरी थी जिसकी वजह से रजत दलाल ऑफेंड हुआ, या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है। ठीक है, वो मुझे नहीं पता। और उसके बाद उनने रजत ने कुछ एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हुए या गाली गलौज करते हुए कोई स्टोरी कुछ पोस्ट किया सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट पे। ठीक है, जिसको कि बाद में डिलीट कर दिया गया फॉर सर्टेन रीजंस। ठीक है, वो तुम्हें वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि क्यों डिलीट किया गया। उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहो, और अभी यहाँ तक जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या हुआ। हाँ, तो अब जो सीन हुआ है उसके बाद वो हुआ है आज 12 बजे। जो भी एब्यूजिव स्टोरी थी रजत दलाल की, उस पर राजवीर भाई का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से था, देखो अगली स्टोरी में। और भाई तुम मुझे सारे क्या भड़काते रहते हो, मैसेज करके फलाना गाली दे रहा, तुम्हें ठिकाना दे रहा। भाई देख, ऐसे गाली वाली मैं मानता नहीं। जिस भोसड़ी की गांड में दम हो, या तो मेरे पास आ जाए, मेरे से एड्रेस ले ले, मेरे पास आ जा, गाली दे दे। 40 आदमी आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4,000 आओ, क्यों मैक्स? वाह कितनी आ जाओ, यहाँ तो अपना सिस्टम है भैया। 40 आओ, 400 आओ, 4,000 आओ, एक भी उल्टा लौटा गाली दे दी तो, और यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ ना है, मैं आ जाऊँगा, मुंह पे गाली दे के दिखा दो। तो भाई कोई ऐसे गाली दे सोशल मीडिया पे, ना हम इनमें मानते, ना हमें इनमें मानना। जो मर्द हो वो मुंह पे गाली दे दो, सामने आके दे दो, हमारे पास आके, या हमें अपने पास बुला लो, वहाँ गाली दे के दिखा दो। कोई सोशल मीडिया को बदमाश आके पट निकाल लो, बस की हो तो बस आ जा, और हमसे पैसा ले जा, या फिर हम भी दे देंगे। हाँ। अखाड़े मार, ये पट धर दूंगा। हाँ। देखो हनुमान जी के भक्त है हम तो, और क्या, तो इतनी तो थाई में पावर हम भी ले रहे होंगे कि आवेगो पट निकाल लेगो, हम उसे बदमाश भी घोषित करेंगे, थाने में एक उसकी तस्वीर भी लगवा देंगे। भैया खुला चैलेंज है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आ रही है कंटेंट की, कि भाई कंटेंट पे ध्यान दो, टीका लगाने की जगह भाई हम तो कंटेंट भी दे रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जैसा कंटेंट हम दें, क्योंकि मेरी नज़र में वो इंसान बुज़दिल है, कमज़ोर है, कि तुम्हें अपनी लड़ाई जीतने के लिए, कन्वर्सेशन जीतने के लिए। कल मैंने किसी का एक स्टोरी देखी, ऐसे ऐसे बदमाश हैं, वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सोशल मीडिया की लड़ाई जीतने के लिए दूसरों की बीवियों पे लांछन लगा रहे, कि फलाने की बीवी ने शादी से पहले ये करा, उसकी बॉडी पे इतनी तिल है। भाई शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर में माँ बहन है, किसी के घर। सिर्फ ये बर्दानगी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है, कि किसी से थोड़ी बहुत बहस हो गई। हमको तो ब्लैकमेल को सिस्टम ना, पूरी जिंदगी लगोट लेके डोले हम तो। हमने तो कहा कि बहन बेटी ना छेड़ी, हम तो फायदे में बैठे हैं इस टाइम। तो भाई ये बुज़दिली कमजोरी है, कि तुम्हें ये लग रहा है कि किसी कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी बीवी को कुछ गलत कह दो, वो इस डर से कि मेरी बीवी की बात उछलेगी, वो तुमसे सॉरी मांग लेगा। तो भाई ऐसा कंटेंट हमें नहीं देना। तो भाई ऐसा है, सारे भाई कभी कभी टीका लगा लिया करो, दिमाग में शांति मिलती है। ठीक है, गंवारों की और कमजोरों की पहचान बताऊं, उन्हें चीजें सुनने और समझने से पहले रिएक्ट करने की जल्दी होती है। मेरी सारी स्टोरी देखो रात वाली, उसमें कितनी अच्छी चीज बता रहा हूँ सारे भाइयों को, कि भाई ये बदमाशी में कुछ नहीं रखा, और ठीक से रहो, अपना काम से काम रखो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो।
क्या मैंने ये बोला एक बार भी कि पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई है, चाहे वो किसी की भी हुई हो, वो स्क्रिप्टेड है? मैंने ये बोला कि लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, ध्यान से सुनना जाके दोबारा मेरी स्टोरी। मैंने ये बोला कि भाई लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी कर लो, आप मुझे पीट लेना और उसके बाद हम किसी से फैसला करवा लेंगे और ऐसे फॉलोवर बढ़ा लेंगे। मैंने ये बात बोली थी। क्या गलत कह दिया इसमें मैंने? लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भैया जितनी भी जो भी चीज़ें हुई हैं वो स्क्रिप्टेड हुई हैं। तो पहले चीज़ों को समझो, है ना? ये दिमाग का जो घोषणा करके घूम रहे हो ना, इनमें चीज़ों को समझो और फिर रिएक्ट करो। बेशक हमारे पास एक भी अचीवमेंट ना हो, हमें कंटेंट बनाना ना होता हो, हम हुड़ हुड़ दबंग पे रील बनाते हो, लेकिन ना तो भाई हमने कभी किसी का पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे चूतिया काटा, ना किसी के पैसे ऐंठे, ना कमजोरों पे बदमाशी दिखाई, ना छोटे छोटे बालक हमने पीटे धमकाए, ना हमने किसी की बीवी को, किसी की बहन को उल्टा बोला, किसी का पास्ट उठा के। ठीक है, तो हम ऐसे ठीक है। और बदमाशी का शौक हो तो भाई दे दिया खुला चैलेंज, हमारे पास आ जाओ या हमें अपने पास बुला लो। कोई गलत फहमी हो तो फ़ोन करके दूर कर लो, और बाकी गाली वाली देने का शौक हो तो मुंह पे दे दो। ठीक है, फिर देख लें हम किसके बतासे कितने बोल। और भाई प्रॉब्लम ये है, मुझ पर ना तो सॉरी कहनी आती, ना मुझ पर फैसले करने आते। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के। ठीक है, देखा पूरा। तो भाई वे ऑफ टॉकिंग ऐसा ही है, तो हम लोग समझ गए होंगे भाई का। तो उसके बाद क्या किया कि राजवीर भाई ने एक स्टोरी पोस्ट किया नोएडा एनसीआर का, एक लोकेशन देते हुए स्टार क्रिकेट ग्राउंड की। ठीक है, और बेसिकली वो यही था कि आओ भाई मिलो, मिल के बात करते हैं। ठीक है, जो चीज़ तुमने स्टोरी पे बोली है वो चीज़ मेरे मुंह पे बोलो। बेसिकली ये था जो इस स्टोरी का मेन मोटिव था। मैं तुम्हें स्टोरी पे दिखाता हूँ। तो राजवीर भाई चाह रहे थे कि जो बातें स्टोरी पे बोली गई है वो बातें आके कन्फ्रंट की जाए फेस टू फेस। ठीक है, क्या गलत है इसमें? कुछ नहीं। ठीक है, करना चाहिए था वैसे, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हे राम राम जी। तो भाइयों, सुबह सुबह मैं उठा और उठते ही मैंने राजीव भाई की स्टोरी भी देखी, और ऊपर से मुझे बहुत सारे लोगों ने स्टोरी भेज भी रखी थी। तो भाई बात ऐसी है, जो तूने स्टोरी डाल के सबसे पहले तो जो गाली दी है, ये तूने सबसे बड़ी गलती कर दी, और या झेल लियो अब तू। और बात रही तेरी इतने सारे लोगों ने बुलाने की, करने की, अरे गांड में दम है। तो तू लोकेशन मांग रहा है ना, स्टोरी पे लोकेशन लगा दिए। आज का टाइम ले ले, कल का ले ले, परसों का ले ले। इसके बाद क्या हुआ कि फॉलोइंग ये जो स्टोरीज राजवीर भाई डाल रहे थे कल रात से, 12 तारीख की रात से सुबह 13 तारीख तक, तो वो स्टोरीज को फॉलो करते हुए आदि नागर भाई तक बात चलेगी। आदि नागर, इफ़ यू डोंट नो, ही इज़ ऑल्सो एन प्रोफेशनल एथलीट बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो आदि नागर भाई तक ये बात चली गई, तो आदि नागर भाई भी इंक्लूड हो गए अब इसमें। अब राजवीर भाई और आदि नागर भाई दोनों चल पड़े एनसीआर, नोएडा एनसीआर के उस सेम ग्राउंड पे वेट करने के लिए। तो गाइज ये बहुत बाइकन के पीछे गाड़ी लगावे, गरीबन में चोटे उठावे। अभी देखी मैंने वीडियो, तो थोड़ा देख के वर्कआउट करियो। अब सेक्टर 37 में क्या पता हम पीछे से आ जावे, है ना। और ग्राउंड की लोकेशन भेज दी है, वेट कर रहे हैं तेरा आने का। कोई और ना है, मैं राजीव भाई है बस। कभी नू सोच रहा होगा कि भाई हम भीड़ बुलाएंगे, भीड़ से हमें मतलब ना, पता चल जाएगी किसमें कितना जिगरा। लोकेशन दे दी भाई ने, राजवीर भाई ने लोकेशन दे दी। ठीक है, सारे बंदों ने 2-3 घंटा मिल करके वेट किया उस स्टेडियम में, नोएडा एनसीआर के। ठीक है, ऑब्वियसली काफ़ी डिस्टेंस है या जो भी रीज़न था, रजत भाई नहीं गया। ठीक है, इट्स ओके, जो भी। मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, आई एम द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। तो भाई रजत दलाल हमारा गया नहीं। ठीक है, तो राजवीर भाई का हो गया मूड ऑफ, राजवीर भाई निकल पड़े फरीदाबाद। देखो अब तो भाई ऐसा सारी बात ठीक थी, लेकिन ये जो स्टोरी में गाली दी है ना, गाली बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिन पहले भी बताई थी ये बात। तो कोई मेरा भाई ये करा लोकेशन दे दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन दे के 2 घंटे वेट करा, कोई नहीं आया। समझ में आता कि फरीदाबाद से नोएडा दूर है। फरीदाबाद पड़ जाता हरियाणा, नोएडा पड़ जाता हमारा यूपी। तो भाई आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, जो भी जितने बदमाश हैं ये। मैं फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, अपना स्टेट छोड़ के मैं तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, और जितना भी टाइम लगेगा यहाँ से नोएडा से फरीदाबाद पहुंचने में, उतना टाइम के बाद मैं आप स्टोरी में लोकेशन बता दूंगा। वहां जिसे गाली देनी हो, जैसे स्टोरी में दे दी ना लिख के, तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, वहां आ रहा हूँ, फेस टू फेस आके देनी हो फेस टू फेस दे लेना। लोकेशन बता दूंगा। जितने भी बदमाश आसपास के एरिया के जोड़ने हो ना, पूरे A to Z जितने तुम्हारे नॉन बदमाश हो, सबको बुला लेना, सोशल मीडिया वाले। अभी मिल रहा हूँ 1 से सवा घंटे में। ठीक है, आ जाना। तुम्हें किसी भी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, वहां मिल। ठीक है भाई, आधे रास्ते पहुंच गया और बता के आ रहा हूँ। पूरा टाइम दे रहा हूँ। जो सिस्टम, जो बदमाशी, जो बदमाश, जो लौंडे जोड़ने हो जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो MX,
भैया तो हमें ऐसे बता के आ जाइए कितने भी हाँ पूरे वहाँ से तो है ना? किसी हाँ, तो में भी बात दम करो। हुए ना हाँ, बस तो बता के आजी उसमें बता दियो कि आज मैं आ रहा हूँ फलानी जगह से निकल रहा हूँ, नोएडा आ रहा हूँ। अभी तू नोएडा नकली में बैठो अभी सीमा में एंट्री करना आसान है, बाहर तो बाबा अब ठीक है। फिलहाल तेरे है यार खुल नहीं बता रहा हूँ। भूल ही जा। ऐसे कह दियो कि भाई मैं फलानी जगह से निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ, इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, राजवीर तैयार हो जा। 40, 400, 4000, 40,000 जितने तेरा मन करे जितने लोगों को पूरी धरती पे जानता हूँ उतने ले आइयो भाई। ठीक है, जितने भी ये सोशल मीडिया के बदमाश हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, एक की नहीं कर रहा, सारों की कर रहा हूँ। जब तेने छेड़ दिए तो अब तेरी हम यार जमीन शांति से जुटा जिंदगी देंगे। जी रहे हैं, शांति से काम कर रहे हैं, छोटे भाइयों को प्यार कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो हमारी गांड में उंगली कर दी। इसके बाद 2-3-4 घंटे लगा करके जितना भी टाइम लगता है नोएडा से फरीदाबाद में, ये लोग पहुंच गए फरीदाबाद। ठीक है, और नितिन चंडेला भाई का जो जिम है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, नितिन चंडेला जी, यहाँ दिखेगी फ़ोटो। ठीक है, इनके जिम के बाहर पहुंच गए और वेट करने लग गए, क्योंकि फरीदाबाद में ही है ये जिम भी, और नितिन चंडेला और दोनों रजत दोनों फरीदाबाद ही रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसा कि बताया 2-3 किलोमीटर दूर ही है घर रजत भाई का। तो ये लोग वहाँ पे वेट करने लग गए और काफ़ी देर वेट किया इन लोगों ने। तो स्टोरी पोस्ट करी और बोला आ जाओ, तो तब तक वेट किया फिर, और वेट करते करते बकचोदी भी करी, जो करते ही हैं यूजुअली। देख लोगे तुम वीडियो में आगे, देखो। तो भाई ऐसा है, मैं आ गया हूँ फरीदाबाद फिटनेस गैराज जिम, ये है हमारे नितिन चंदेला भाई का जिम। तो मुझे फरीदाबाद में ज़्यादा जगह पता नहीं है, और तो यहाँ मैं भाई से- यहाँ आ गया। यहाँ से तेरा घर 3 किलोमीटर है, तो भाई 3 किलोमीटर से तो भाई यहाँ ना आ अब जा जिसके चूतलों में दम हो, बेटा छोड़ का है मैं अपना स्टेट छोड़ के, यूपी छोड़ के हरियाणा में आ गया। तुम बदमाश ले लेके देहरादून तक पहुंच जाते हो, लेकिन यहाँ 3 किलोमीटर आने में यहाँ बता रही है कैसे। तो भाई मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ फिटनेस गैराज जिम के और सुन, नीचे। बैटरी इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, पूरा इन्वर्टर का पूरा चार्जर ना पूरा इन्वर्टर लेकर पूरा आया। इन्वर्टर लेके आए हैं। फोन पूरा सब कुछ है, सॉकेट वॉकेट सब है आज। मतलब इतना हाई वोल्टेज है कि फोन भी और गांड भी सब फट जाएंगे। सही बता रहा हूँ। तो भाई फिटनेस गैराज जिम, नितिन चंदेला भाई का जिम है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 2-3 लोग हैं बस। फटाफट आजा, वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो जो गाली उसमें स्टोरी में लिखी थी ना, वो एक बार मुंह पे दे के दिखा, जब मैं मर्द मानूंगा, वरना तू भाई अपनी स्टोरी में कह दियो कि भाई नोएडा से एक बंदा आ गया जो कि पावर लिफ्टर भी नहीं है, नोएडा से एक बंदा फरीदाबाद आ गया और मेरी उसके सामने। तो भाई एडमिट कर लेना कि नोएडा से एक बंदा फरीदाबाद आ गया और उसके सामने जाने में मेरी गांड पड़ गई, ठीक है। तो जो तुम बदमाश हो, जितनी तुम्हारी बदमाशी है, यहाँ आ जाओ, दोबारा दिखा रहा हूँ। आज की बात नो है, आएंगे कल भी परसों भी। जब मन करे सामने आ जा। और भाई वो जो गाली लिखी थी ना स्टोरी में, वो एक बार दे के दिखा दे। और तमीज का दायरा पायरा, भाई मैं तमीज लेके तमीज दिखाने नहीं आया। तमीज सामने से आई होती तो मैं भी तमीज दिखाता। तमीज वमीज कोई बात नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ फरीदाबाद में, तेरे क्षेत्र में, तेरे स्टेट में, ठीक है। आ जा भाई। ऐसा है 2-3 घंटे तो करा नोएडा में वेट, 4-5 घंटे करूंगा यहाँ फरीदाबाद में वेट, शाम तक हूँ, रात तक, जब तेरा मन करे। फिटनेस गैराज जिम, तेरे दोस्त का, नितिन चंदेला का। गांड का गोदाम कैसे बनता आज बता दूंगा, आके देख लो। टाइम ले ले, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितने तेरे बदमाश हो सोशल मीडिया के, या तेरे अड़ोसी पड़ोसी, बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, भाई तू सारे ले आ, जिस तरह से लाने उस तरह से मुझे तो ले ये आ। समझ ना आ रहा है देहरादून कैसे पहुंच गए। बालक है ना वो, अच्छा। सिंगा, इसने हम भी सिंगा समझ लिए। हम तो 3 किलोमीटर दूर सिंगा है। बाहर का लड़का है, देहरादून आके रह रहा है, पावर लिफ्टिंग करता है, मेहनत करता है, तो उस पर इसने बदमाशी दिखा दी। मैं तेरे क्षेत्र में, जैसे तू सिंगा के यहाँ गया था ना, उसे कह रहा था तू 40 लेके आ, मैं दिखाता हूँ। हम तो 4 ही लेके आए, हमें दिखाना। तो भाई यहाँ खड़ा हूँ, आराम से टाइम ले ले, 3-4 किलोमीटर दूर है तू, आजा, जितने बदमाश लाने उतने ले आ। ये बदमाश तो आए ना सारे, भाई आ गए, जितने सारे सपोर्ट रोड जाम होगी पूरी, देखियो। बैठो। तो राजवीर भाई पहुंच गए थे, जैसे कि तुमको बताया मैंने, नितिन चंडेला भाई के जिम के बाहर पहुंच गए। ठीक है, काफ़ी टाइम वेट किया, वेट करते तक भी नहीं आया रजत। तो इसी दौरान काफ़ी सारे कॉल्स करे रजत ने राजवीर भाई को, और उसी के साथ में एक स्टोरी पोस्ट करी बुलाते हुए अपनी जगह पर, मतलब जहाँ पर वो था एक्चुअली में रजत, वहाँ की स्टोरी पोस्ट करी है। स्टोरी पे देख लो। फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल भाई, मुझेड़ी गांव में, 6:30 तक का टाइम है, आना हो तो आ जाओ, बाकी आपकी इच्छा है। जब इतनी दूर आ गए तो यहाँ आ जाओ, बैठ के बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्टोरी के बाद और इन कॉल्स के बाद रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। अरे मैक्स है, गांड फटने की लिमिट हो गया को ना होती। पहले फरीदाबाद, फिर बल्लमगढ़, अब कौन सी खाड़ी, कौन सी झाड़ी और कौन सी खाड़ी में बुलाए पता ही ना। मुझेड़ी। अरे भाई तेरे स्टेट में आ गए, अब क्या गांड मारे हमारी।
अब मुरेडी आएंगे फिर कहेगा मेरे घर में आ जाओ, घर आएंगे तो कहेगा बगल वाले कमरे में आ जाओ, और फिर क्या बाथरूम में आ जाओ, फिर बाथरूम बाथरूम में आवे ना इतने लोग, भाई तब इतने बड़े बदमाश हो, अब तुम पे 2 किलोमीटर भी ना आया जा रहा, देहरादून पहुंच गए तुम बदमाशी सुनो मुजेडी भी पहुंच गए, हो भी ना पाएगा। चलो मुझेड़ी चल, मुझेड़ी चलो, अब मुझेड़ी पहुंच रहे हैं भाई, अब मुझेड़ी आ जाइए, और 4 किलोमीटर आगे मत चलो। तो भाई ऐसा है, फोन करने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फोन आना था मेरे पास जब तुम्हें गलतफहमी हुई थी और तुमने मुझे गाली दी थी। तुम्हें कोई मेरी स्टोरी ऐसी लग रही थी तुम्हारे लिए, तुम मुझे फोन करते, मैं कहता भाई सॉरी तुम्हारे लिए नहीं थी, मैं डिलीट भी कर देता स्टोरी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं झुक जाता हूँ जब मैं गलत होता हूँ यार, या मेरे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, हमेशा झुकाऊं और आगे भी झुकूंगा, लेकिन भाई बिना वजह मुझे कोई छेड़ता मैं गांड में हाथ दे के हिला देता हूँ पूरा। और अब तुम कह रहे हो कि भाई मैं फोन मिला रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, 70-80 लड़के हैं। भाई तुम सिंघा को तो बड़ी बातें चोद रहे थे यार कि मैं तेरे शहर आ गया, तेरे से इतना भाईचारा नहीं कमाया गया, तू मेरे शहर आके देख। भाई आ गए तो मैंने टाइम दिया ना तुम्हें भी 4 घंटे का, 2 घंटे मैंने नोएडा इंतजार करा, फिर 1.5-2 घंटा मुझे फरीदाबाद आने में लगा, उसके बाद 1-1.5 घंटा इंतजार करा, 5 घंटे का टाइम दे गया, तुम्हें 70-80 लोग ना इकट्ठे कर गए, तुम्हारे घर में आया हूँ यार। उसके बाद क्या मैं फलाने गाँव में हूँ, उसके बाद अब फलाने बेडरूम में हूँ, अब उसके बाद फलाने बाथरूम में हूँ। भाई जब गांड में दम नहीं होता तो इतने बड़े बदमाश नहीं बनते, ठीक है। अब वहाँ का सीन ऐसा हुआ कि वहाँ पे राजवीर भाई कहीं नहीं, पर वहाँ पे कुछ और अन्य पलटन थी, दूसरी पलटन थी जिसने रजत दलाल को घेर लिया वहाँ पर। और वहाँ पे मैटर कुछ छोटा छोटा दिखा सकता हूँ, इस प्रकार हुआ। मेरी सुन बात, यहाँ हमारे गाँव के बदनाम मत करे, नहीं तो मार टूट जाएगी। मेरी बात सुन, भाई गाँव का नाम क्यों ले रहा हूँ बताओ यार। मेरी बात सुनो भाई, भाई राजवीर भाई की तरफ से आए हैं। हाँ भाई दो भी है, 2 भी भाई बीच में भैया, मैं कह रहा हूँ बोलना है जो भाई बोल रहे हो ठीक भाई, हमारा सही है भाई, कैसी बात कर रहे हैं भाई यार। तो बड़े भाई साहब और भाई साहब आए हैं भाई बीच में दोनों तरफ से कि अब ये जो भी चीज है इसको यहीं खत्म करते हैं। आज के बाद मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है और उनकी तरफ से ये बात आ चुकी है कि उनकी तरफ से कोई द्वेष नहीं है, तो इसका आज यहीं पे सुलटारा है, ये चीज आज यहीं पे खत्म होती है। असल में दिक्कतें थी नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन था, बस वो बातचीत नहीं। और इन्हीं सब कारणों के चलते हुए जो स्टोरीज थी जो मैं शुरू में तुमको बता रहा था कि डिलीट कर दी गई थी, वो इन्हीं वजह से डिलीट कराई गई थी, इन लोगों ने डिलीट करवाई स्टोरी, ठीक है। अब ये सारा मैटर ऑलमोस्ट 7-8 बजे करीब, 7-8-9 बजे करीब का इस समय पे क्लोज हो चुका था, ये जो सिचुएशन अभी दिखाया तुमको, ठीक है। इससे पहले इसके बाद क्या हुआ कि रात के टाइम पे रफली शायद 9:30-10 बजे करीब राजवीर सिसोदिया, नितिन चंडेला एंड रूबल धनकर ये सब लाइव आए थे। लाइव पे कोई डिस्कशन चल रहा था, वो दुर्घटनावश मैं देख नहीं पाया। आई हैव अ कॉपी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा इनबॉक्स में, उसको ऐड करूंगा क्लिप में, तो वीडियो बेफालतू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और उसी के दौरान साथ ही साथ रजत दलाल भी लाइव आया, मे बी सम एग्रेशन जो भी था, गुस्सा था, भाई फूट पड़ा, ठीक है। छोटा छोटा तुमको दिखाता हूँ, पूरा लाइव तो नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा देख लो, ठीक है। देखो, तेरे को किसी ने ना बुलाया नहीं था, भोसड़ी के, तू कहता ना गाली मत दो, भोसड़ी के राजवीर, भोसड़ी के, तेरे को मादरचोद किसी ने बुलाया नहीं था, बहन के लोड़े, तू खुद आया, तू गंडपट्टू है, तू आया तो तू मिला नहीं, क्यों? क्योंकि तेरी गांड पट्टी डोलती है। उसके बाद तू मैनिपुलेशन खेल रहा है, इतना ही तू मर्द बनता है ना बहन के लोड़े, तो सामने बैठ, तेरे को मैं दिखाता हूं हिसाब किताब अब क्या होता है। मैं बहुत प्यार से एनालाइज कर रहा था कि सीसीटीवी देखूं, सारा हिसाब किताब बेटा, तेरी गांड अब ना हम फाड़ेंगे, पूरी 36 बिरादरी और सारे जाट। क्यों? क्योंकि तेरे जैसे मादरचोद होते हैं जो समाज में कलेश लगवाते हैं, बहनचोद। आज तक मैंने तेरे को कुछ उल्टा नहीं बोला कहीं, तेरी गांड में मिर्ची, तेरे फॉलोवर बहनचोद ऐसे ऐसे घुसाऊंगा, 2 मिलियन कराऊंगा, पर तेरा चौतरा बनाऊंगा। रेपिस्ट, लड़कियों का रेप करने वाले केस चल रहा है ना बहन के लोड़े, बता सबको। ये देख लिया। अब इस सब के बाद एक लास्ट पोस्ट दोनों पक्षों ने किया है। पहले तुम राजवीर भाई की स्टोरी देख लो एक बारी। ठीक है भाई, एक बार फिर से जगह तुम्हारी, टाइम तुम्हारा, बता देना कहाँ आना, कैसे आना, हम तैयार है जी। जितने बड़े डॉन हो लाइव में आके गाली गलौच, इतनी औकात, इससे ज्यादा। अरे भैया इंस्टाग्राम के गुंडे, तू आ तो सही पहले। ठीक है, टाइम भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी भाई, जहाँ तुम बोलो, जैसे बुलाओ, बिरादरी जहाँ बुलाएगा वहाँ जाएंगे। ठीक है, 36 बिरादरी कोई मामला नहीं है किसी का भी। हाँ 1300% मामला, लेकिन अब बिरादरी के बीच में घुसाने की जरूरत ना, बिरादरी नहीं है इसमें, तू है पर्सनल, तुझसे मिलना है। ठीक है भाई, जगह पीट लिए, बाबा जी पीट लिए, अरे गुंडा बना आता से एक बेर चेक तो कर, कौन आदमी आ जाओ,
या बता दो जगह भी टाइम भी, जहाँ बुलाओगे जब बुलाओगे तैयार है। और दिखा दो हमें कितने बड़े बदमाश हो तुम, हम भी देखेंगे कितने तुम्हारे बतासी बोल है। ठीक है ठीक है, समझ गए, देख लिया, समझ गए क्या होने वाला है। और अब इस मैटर पे आज का रजत भाई का भी लास्ट पोस्ट देख ही लो फिर। भोसड़ी के बहुत खुश हो रहा था ना, अब तेरे को खुश इतना खुश करेंगे तेरे जीवन से सारी खुशी ले लूंगा। हंसना बैंड के लंड, सामने क्यों नहीं आया? मर्द बनता है तू बैंड के लंड रीलों में इतना। तेरी मर्दानगी मैं दिखाऊंगा। रेप करने से मर्दानगी होती है? अभी डालता हूं स्टोरी भोसड़ी की अगली। तू खुले में कर रहा है ना, अब तेरे को मैं दिखाऊंगा खुले में क्या नंगा नाच होता है। तो अब जो भी होने वाला है वो कल सुबह ही होगा, ठीक है। अब तो सो गए होंगे दोनों भाई आराम से दूध पी के, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा तुम लोग को अपडेटेड रखूँ। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो मुझे, ठीक है। और मेरी तो मानो ये कंट्रोवर्सी से दूर रहो, ठीक है। इसके बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। दो कम्युनिटीज़ आपस में लड़े ये कोई भी नहीं चाहता है, ना रजत भाई चाहता है ना राजवीर भाई चाहते हैं। वो दोनों भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी इस चीज़ में घुसो ना, ठीक है। बस देखो, जितना देख सकते हो, मज़े लेने हैं मज़े लो भाई, मज़े ही ले सकते हो तुम, है ना। हम मज़े ही ले सकते हैं, बस तो मज़े लो, ठीक है। और क्या, बाकी ख्याल रखो अपना, ठीक है। टेक केयर और तगड़े होने पे ध्यान दो, समझे।